अच्छा, आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं, इतना चार्ज क्यों करते हैं हमें? जनरली डेंटिस्ट की मैं तो हर एक कहता हूँ कि हमारी कोई परचून की दुकान तो नहीं है कि हमने कोई लेज़ किसी को ₹10 का 10 का ही देना है। ये सारा कुछ डिपेंड करता है सर्विसेज़ पे। हुँ। तो अगर आप अच्छी सर्विसेज़ लेंगे जिसमें स्पेशलाइज़ेशन बिल्कुल कोई कॉम्प्रोमाइज़ किसी ने नहीं किया होगा, कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। दूसरा हमारे में इशू ये आता है डेंटिस्ट्री में कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा चीज़ें कम बन रही हैं। तो हम हर चीज़ इम्पोर्ट कर रहे हैं, ओह! मतलब जो सारे ब्रांड हैं वो इम्पोर्ट ही कर रहे हैं। तो जैसे डॉलर का रेट फ्लक्चुएट करता है तो हमारी मटेरियल की कॉस्ट भी मतलब 2 टू 3 टाइम बढ़ जाती है। चार्जेज़ उस तरह नहीं बढ़ाते लोग जनरली, लेकिन मटेरियल जब बढ़ेगा तो ऑटोमैटिकली वो मल्टीप्लाई कंज्यूमर ने ही पे करना है। मगर आप देखें स्केलिंग का जैसे कभी पता ही नहीं कितने की होती है। इधर जाओ तो 2000 की होती है, उधर जाओ तो 20,000 की भी हो रही होती है। मैं सारा कुछ डिपेंड करेगा सर्विसेज़ में कि कौन किस तरह की सर्विसेज़ दे रहा है और कर बेसिकली कौन रहा है, उसको एक्सपीरियंस कितना है जी। और दूसरा ये है कि आप जहाँ काम कराने गए हैं वहाँ एटमॉस्फेयर या सिचुएशन भी कैसी है, तो उस पे डिपेंड करता है। तो कोई फिक्स चार्जेज़ नहीं होते क्योंकि सारे सर्विसेज़ के पैसे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कटिंग वाला 500 की कटिंग भी करता है और एक 20,000 भी लेता है, तो वो काटता तो बाल ही है। यानी स्किल सेम ही है, जी। मगर नहीं रिसेप्शन कैसी है? नहीं स्किल ऑफ सेट ऑफ स्किल्स में बिल्कुल फ़र्क है। अच्छा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप एक पेरियोडोंटोलॉजिस्ट के पास चले जाएँगे, स्पेशलिस्ट के पास जो गम्स का हुँ। स्पेशलिस्ट होगा, तो वो एक अच्छी स्केलिंग है, रूट प्लानिंग अराउंड 1 लाख चार्ज करेगा आपसे। जगह पे भी डिपेंड करता है ना, टाउनशिप जाओ तो 1500 की भी स्केलिंग कर रहा है, ये डिफेंस हाँ, चले जाओ तो वो वो 8,000 बेसिकली की। ना टाउनशिप वाले बड़े अच्छे हैं, वो 1500 के साथ ना हेपेटाइटिस सी भी देते हैं। तो वो आपको 2 चीज़ें मिलती हैं। तो जो महँगा डेंटिस्ट है वो पैसे लेता है लेकिन आपको कुछ सर्विसेज़ देगा, बीमारी नहीं देगा। तो लेकिन जो 1500 2000 ही कर रहे हैं वो आपको सर्विसेज़ भी सो कॉल्ड सर्विसेज़ दे रहे हैं और साथ हेपेटाइटिस बी और सी भी मेरा ख्याल है साथ पैक करके शॉपर में देते हैं। मगर आपको नहीं लगता कि जब डेंटिस्ट के पास जा रहे होते हुँ, हैं, हर एक को एक अजीब सा फियर होता है जब डेंटिस्ट के पास हुँ, जाते हैं, जब हम बैठे होते हैं, क्योंकि हमें हुँ, चार्जेस का नहीं पता होता। सम डेंटिस्ट आर नॉट हुँ, वेरी वोकल अबाउट देयर हुँ। चार्जेस, जब अ, एकदम आपको हो जाता है फिर कहते हुँ। हैं जी सर जी ये अच्छा नहीं, 15,000 बन गया। इसमें मैं आपको अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हुँ, बताऊँ, इसमें बहुत ज़रूरी है एज़ अ डेंटिस्ट, जो डेंटिस्ट के हुँ, मुझे देख रहे हैं कि जनरली आप पेशेंट को एक्सपेक्टेशंस जो ट्रीटमेंट से हुँ, अकॉर्डिंगली हैं और चार्जेस पहले क्लियर करें। अगर पेशेंट ने नहीं पूछे तो आप खुद उन्हें बता दें। मैं अपने पेशेंट को इस तरह कहता हूँ, जो अगर नहीं पूछे हुँ, तो क्या आप इस ट्रीटमेंट के चार्जेस जानना चाहेंगे? अगर हुँ। वो इंटरेस्टेड होंगे तो वो पूछ लेंगे, आप उन्हें बता देंगे। हुँ, क्योंकि आप जब बैठे होते हो ऐसे वेटिंग हुँ, एरिया में, आपके हाथ में मैगज़ीन पकड़ा देते हैं, हुँ। एसी चला देते हैं, तो बंदे को मुझे समझ लग रही होती है अंदर जाके तो खाल उतरेगी वो। जी, वो जनरली आपको हिंट दे देते हैं कि आगे के लिए तैयार हो जाएँ। आपने बाहर के मुल्क से पाकिस्तान पैसा भेजा कभी? नहीं, मैं भी इंशाल्लाह जाऊँगा बाहर तो फिर भेजूँगा। जहाँ बाहर जाने की बात कर रहे हैं, तो आजकल बहुत से डेंटिस्ट जो हैं वो बाहर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो एनबीडी यूएस के लिए या ओआरई यूके के लिए देने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो क्या पाकिस्तान में सिचुएशन ज़्यादा होगी डेंटिस्ट की? पाकिस्तान में जनरली मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान में जितने डेंटिस्ट हैं और जितने मुल्क के फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस जो हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ के चांस जनरली नए लोगों को नहीं मिलता है, इतना एक्सपोजर भी नहीं मिलता। हुँ, जिस तरह मैं पहले बता रहा हूँ कि लोग जनरली प्रेफर करते हैं रेफर्ड लोगों के पास से जाने में। न्यू जब भी मेरे बच्चों से, नई स्टूडेंट से बात होती है तो वो बड़े डिमोरलाइज से होते हैं कि सर हम क्या करें, हम हाउस जॉब हो गई है। तो मेरा इसमें ये होता है कि पहले आप हाउस जॉब से पहले ही अपना प्लान कर लें कि आप करना क्या चाहते हैं। अगर तो आप बाहर यूएस और यूके परस्यू करना चाहते हैं तो आप उसी में ही हाउस जॉब के फ़ौरन बाद वहीं लगे कि इंस्टेड आप यहाँ पे क्लिनिक में ऑब्जर्वरशिप्स कर रहे हैं, आप एफसीपीएस के एग्ज़ाम दे रहे हैं लेकिन आपने जाना बाहर है, तो अपना फ़ोकस करेक्ट रखें और फ़ोकस अपना एक जगह रखें जो आप करना चाहते हैं। दूसरा ये है कि जिस तरह पाकिस्तान में अब ओवरए की आपने बात की, तो हमारे पास फ्रांस में, जितने दूसरे मुल्कों में भी, न्यूज़ीलैंड में, मलेशिया में डिफरेंट सब्जेक्ट्स में एमएससीज़ हो रही हैं, क्लिनिकल भी और बेसिक भी। तो डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है और आप कितने पैसे, अगर आप प्राइवेट से पढ़े हैं या गवर्नमेंट से पढ़े हैं, तो कितने पैसे आप स्पेयर कर सकते हैं अपनी पोस्ट ग्रेड क्वालिफ़िकेशन के लिए। वो वेरी करते हैं अराउंड 20-30 लाख से शायद 2 ढाई करोड़ तक भी, पोस्ट ग्रेड हुँ, क्वालिफ़िकेशन के लिए बाहर के मुल्कों में। और अगर आप पाकिस्तान की बात करें पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन, तो एफसीपीएस में तो गवर्नमेंट आपको या आपका पेरेंट इंस्टीट्यूट आपको पे कर रहा होता है जहाँ से आप ट्रेनिंग कर रहे हैं। और एमडीएस भी गवर्नमेंट में भी हो रहा है, प्राइवेट कुछ कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ भी एमडीएस करा रही हैं। और एमफिल की तरफ आएँगे तो एमफिल जहाँ प्राइवेट हो रहा है तो उसमें आपको वाक़ई पे करना पड़ेगा, वो 8 से 9 लाख रुपया वेरी करता है। और लेकिन अगर आप गवर्नमेंट से एमफिल करेंगे तो आपको रिवर्स में पैसे मिलेंगे गवर्नमेंट से, अच्छा, स्टाइपेंड। इस वक़्त एक डेंटिस्ट की प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, प्राइवेट हॉस्पिटल में कितनी हुँ। पे पर मंथ? इसमें भी डिपेंड करता है। अगर फॉर इंस्टेंस अगर आप नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स के अकॉर्डिंगली, अगर आपके वर्किंग आवर अराउंड अबाउट 6 घंटे हैं, हुँ, तो मेरा ख्याल है 50 टू 60,000 नॉर्मल एक डेंटिस्ट को पे कर रहा है कोई भी हॉस्पिटल प्राइवेट प्राइवेट। और गवर्नमेंट वाला? गवर्नमेंट में अगर हम टीएचयूज़ और डीएचयूज़ देखें तो मेरा ख्याल अराउंड 120-130 पे है। अच्छा, जो नया-नया डेंटिस्ट है, हुँ। जो ग्रेजुएट होता है, वो अपना क्लिनिक डालता है, उसका क्लिनिक नहीं चलता, उसको क्या मशवरा देते हैं आप? क्लीनिंग ना चलने सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आप देखें कि आप किस चीज़ में लैग कर रहे हैं, मेरा ख्याल है। हुँ, आप अपने आप को अकाउंटेबल ठहराएँ कि मैं कोई सर्विसेज़ में बेहतरी नहीं दे पा रहा, मैं मार्केटिंग बेहतर नहीं कर पा रहा। अब तो सोशल मीडिया मार्केटिंग है, गूगल एड्स हैं, मल्टीपल चीज़ें आप उनको देख सकते हैं। आप डोर टू डोर कैंपेन में फ्री कैंप्स, आजकल बहुत ट्रेंड है फ्री कैंप्स का, फ्री कैंप कर सकते हैं।
आप ब्रूशियस डिस्ट्रीब्यूट करा सकते हैं। तो डिपेंड्स कि आप कितनी मेहनत एफर्ट पुट इन कर रहे हैं। तो वो मेरा ख्याल है कि ना चलने वाली बात तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी कि नहीं बिल्कुल ही कोई पेशेंट नहीं है। इस तरह नहीं है, अगर आप अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं तो रेफरल प्रैक्टिस अल्हम्दुलिल्लाह डेंटिस्ट्री में है।